हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल छोटी बहू डेली ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से यूनिक सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसको करने से आपका बहुत सारा समय भी बचेगा और साथ ही साथ आप अपने पैसों की भी बचत कर पाएंगे। तो देर नहीं करते हैं और फटाफट से अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो बहुत ही यूज़फुल है। आपने देखा होगा कभी कभार हमारे पास ना कभी कभार क्या हमारे पास ऐसी वॉच जो है, स्मार्ट वॉच या फिर फ़ोन होते ही हैं, लेकिन अगर गलती से भी हमारा जो फ़ोन है या फिर हमारी वॉच है अगर पानी में गिर जाए तो उस टाइम पर इंस्टेंट हमें समझ में नहीं आता है कि हम ऐसा क्या करें कि इसका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए और जिसकी वजह से हमारा फ़ोन भी ख़राब होने से बच जाए, साथ ही साथ अगर हमारी जो घड़ी है वो भी ख़राब होने से बच जाए। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी सी टिप है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको क्या करना है कि अगर गलती से आपका फ़ोन पानी में गिर गया है या इसमें कोई भी लिक्विड ऐसा जो चला गया है तो उसको आपको क्या करना है, तुरंत से आपको देर बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको लेना है थोड़े से चावल और इस तरीके से आप क्या कीजिए, चावल की कवरिंग अच्छे से इसमें कर दीजिए। या तो आप जहाँ चावल रखते हो टंकी में या कहीं पर भी, तो उसमें ही आप डायरेक्ट फ़ोन को या फिर वॉच को डाल दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो चावल होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं और फ़ोन में या घड़ी में जो भी इसमें पानी भरा हुआ रहता है तो चावल इसको अच्छे से सोख कर लेता है और हमारा जो पानी है इसमें बहुत अच्छे से सूख जाता है। काफ़ी अच्छा तरीका है। इस तरीके से हम अगर हमारा फ़ोन ख़राब हो गया है या तो हम बहुत अच्छे से इसको बचा सकते हैं। एक बार से आप लोग ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। अगर आप लोगों के साथ में ये वाली सिचुएशन फंसती है कि आप लोगों का फ़ोन भी गलती से पानी में गिर जाता है तो उस टाइम पर आप यही टिप फॉलो करें। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है लहसुन के छिलके को लेकर। तो लहसुन तो मोस्टली सभी किचन में यूज़ होता ही है, तो हम लोग लहसुन का तो यूज़ करते हैं, लेकिन इसका जो छिलका होता है ना इसको हम लोग फेंक देते हैं, इसका हम लोग कोई यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका बहुत अच्छा सा यूज़ बताऊंगी, जिसको आप देखेंगे ना तो आप इस लहसुन के छिलके को भूल से भी नहीं फेंकेंगे और इस टिप को आप लोग ज़रूर से ट्राई करेंगे। तो जब भी आप लोग लहसुन के छिलके को छीलें ना तो आपको क्या करना है, मतलब लहसुन का छिलका जो है उसको ना इस तरीके से किसी भी बाउल में ले लेना है और उसके बाद आपको लेना है तेज पत्ता। तो हम सभी जानते हैं कि जो तेज पत्ता की स्मेल होती है वो कितनी ज़्यादा होती है, साथ ही साथ लहसुन भी बहुत ही ज़्यादा स्मेल करता है। तो आप एक तेज पत्ता भी ले सकते हैं और दो भी ले सकते हैं, जितना भी आप क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से जला लेना है और ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा मच्छर भगाने वाला बन जाता है। जैसे कि जिस घर में बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, और आपने देखा होगा मॉर्टिन भी जलाई जाती है, कई तरीके की लिक्विड वगैरह भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जो मच्छर है वो जाते ही नहीं है। तो एक बार आप लोग ना इस वाले टिप को ज़रूर से फॉलो करें। इसको जलाने के बाद में आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं जहाँ आपको लगे। आप इसको ना अच्छे से जला लीजिए और जहाँ भी आपको लगता है कि मच्छर आते हैं गेट के पास या कहीं पर भी आप इसको रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका है, एक बार से आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा। आपके मतलब घर में जितने भी मच्छर होंगे वो भाग जाएंगे और दोबारा आएंगे भी नहीं। तो फ्री का एक जुगाड़ है, आप लोग ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आई होप आपको ये वाला जो जुगाड़ है वो पसंद आया हो। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो सभी लेडीज़ के लिए बहुत ही यूजफुल सी होने वाली है। अक्सर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक तो हम लोग बड़ा मंगलसूत्र पहनते हैं या फिर बड़ी हम लोग कोई भी लटकन टाइप माला पहनते हैं, साथ ही साथ हम लोग एक छोटा सा नेकलेस भी पहनते हैं जो हमारे गले से चिपका हुआ रहता है। लेकिन जब हम लोग ये दोनों पहन लेते हैं तो आपने देखा होगा कुछ ही टाइम के बाद ये ना क्या होता है, इनकी जो डिज़ाइन होती है वो पीछे मुड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से हमें बार बार इसको ना हाथ से सेट करना होता है कि ऐसा ना हो कि इसकी जो डिज़ाइन है वो पीछे मुड़कर चली जाए, क्योंकि डिज़ाइन पीछे गर्दन के साइड में चली जाती है और जो चैन है वो आगे आ जाती है। सेम ऐसे ही बड़े मंगलसूत्र के साथ भी होता है कि बार बार वो घूमकर पीछे चला जाता है। तो हम कितनी बार ये हाथ से इसको सही से सेट करते रहेंगे, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा तरीका है, अगर आप लोग ये वाले तरीके को यूज़ करेंगे ना तो आप जैसा ही मंगलसूत्र या नेकलेस वगैरह आप पहनेंगे वैसा ही सेट रहेगा। आपको बार बार इसको हाथ से कहीं पर भी सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसका जो हुक है ना वो निकाल दीजिए। दोनों ही, जो छोटे वाले नेकलेस का है उसका भी आपको निकाल देना है और जो बड़े वाले का है उसको भी आपको निकाल देना है। और इस तरीके से निकालने के बाद में हमें क्या करना है कि एक जो मंगलसूत्र है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, उसका जो एक छोर है
हमें दूसरे जो छोटा वाला नेकलेस है ना उसके एक छोर में इस तरीके से फंसा देना है और दूसरा वाला जो छोर है वो हमें इसके इस साइड में फंसा देना है। मीन्स इसका जो एक हुक है वो हमें इसके एक हुक से और जो दूसरा हुक है उसके दूसरे हुक से फंसा देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से आप देखेंगे हमारा एक बड़ा सा मंगलसूत्र या बड़ा सा कोई भी माला बनकर तैयार हो जाएगी। और उसको हमें किस तरीके से यूज़ करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जब आप इस तरीके से सेट कर लेंगे ना तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का लुक आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो दोनों हुक हैं, ठीक है ना, उनको आप एक जैसे कि हम बंद करते हैं ना, उनको इस तरीके से आप बंद कर लीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी आप मंगलसूत्र पहनेंगे इस तरीके से या कोई भी नेकलेस वगैरह पहनेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बार बार आपको इसको सेट भी नहीं करना होगा, जैसे आप पहनेंगे आपका वैसा ही सेट रहेगा। काफ़ी अच्छा तरीका है। चलिए मैं आपको ना हुक लगा के दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से पहनने के बाद लगेगा। तो इस तरीके से हमारा कुछ लुक आएगा जब हम इसको अपने गले में पहनेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, दोनों ही हुक सेट हो जाते हैं और बार बार ना ये मुड़ता भी नहीं है, ना ही बड़ा वाला मंगलसूत्र बार बार पीछे जाता है, ना ही जो छोटा नेकलेस है वो मुड़कर जाता है। काफ़ी अच्छा तरीका है। और जब भी आप लोग इस तरीके का अगर सेट पहने बड़ा और छोटा तो आप लोग इस वाली टिप को ज़रूर से ट्राई करिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा तरीका है। इससे हमारा ना जो इम्प्रेशन है वो भी अच्छा पड़ता है, क्योंकि जब हम बार बार हाथ लगाते हैं गले में या कहीं उधर तो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। आई होप आपको ये वाला जो आइडिया है वो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं एक नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है नील पेंट की सीसी को लेकर। अक्सर हमारे पास बहुत सारी नील पेंट होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा तो यूज़ करते नहीं हैं। कभी कभार जब हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जब ज़्यादा होती है तो एक का नंबर लास्ट वाले का जो नंबर है वो आ ही नहीं पाता है, जिससे ना ये रखी रखी काफ़ी सूख जाती है। तो आज मैं नेल पेंट का आपको 2 यूज़ बताऊंगी, मतलब इसकी जो बॉटल है उसका, जो कि दोनों ही यूज़फुल टिप है और आपको ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको ले लेना है कोई भी नेल पेंट। और आपने देखा होगा ये ना कांच की बोतल होती है जो कि बहुत ज़्यादा शार्प होती है। तो इसको आपको क्या करना है, जैसे कि हमारे यहाँ कद्दूकस होता है, तो जब हम कद्दूकस का ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं या फिर काफ़ी पुराना हो जाता है तो इसकी जो धार है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से हम कद्दूकस की धार को वापस ला सकते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका है। इस तरीके से ना आप इसको 10 से 15 बार इस तरीके से रगड़ेंगे ना तो हमारा जो कद्दूकस है चाहे जितना भी पुराना हो और इसकी जो धार है चाहे जितनी चली गई हो वापस आ जाती है, क्योंकि जो नील पेंट का नीचे वाला हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा नुकीला होता है। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। सेम इसी तरीके से अगर आपके पास बहुत सारे चाकू हैं और जिसका हम कभी कभार यूज़ करते हैं तो रख के चाकू की धार भी जो है वो चली जाती है। तो इस तरीके से ना हम चाकू की धार भी बहुत अच्छे से ला सकते हैं। आपको नेल पेंट की शीशी को उल्टा करिए और चाकू को इस तरीके से इसके ऊपर रगड़ते जाइए। इससे हमारा जो चाकू है वो बहुत अच्छे से शार्प हो जाएगा और जितना आप इसको तेज करना चाहते हैं तो उतने ही टाइम के लिए आप इसको जो है वो रगड़ते जाइए। काफ़ी अच्छा तरीका है। तो चलिए आपको मैं इसका ना दूसरा यूज़ भी बताती हूँ। तो जब भी हमारे पास नेल पेंटिंग की जो है खाली शीशी रखी होती है तो हम उसको फेंक देते हैं, क्योंकि ये कांच की होती है तो हम लोग ज़्यादा इसका यूज़ भी नहीं करते हैं और इसको धोने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि इतना झंझट कौन करे, तो इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मेरे पास ये वाली एक शीशी रखी हुई थी जिसकी जो नील पेंट है वो सूख गई है, तो इसका हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी अगरबत्ती आपको लगाना है और उसका स्टैंड आपके पास नहीं है या टाइम पर नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कांच की होती है तो इसमें कोई जलने का भी डर नहीं होता है और ऐसे ही जो बॉटल है उसको हम फेंक देते हैं तो क्यों ना हम कबाड़ से कुछ जुगाड़ बना लें। तो काफ़ी अच्छा तरीका है। एक बार आप लोग इसको यूज़ करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं एक नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो हम सभी लोगों की डेली लाइफ में बहुत काम में आने वाली है। तो अक्सर जब भी हम लोग पूड़ी बनाते हैं या फिर हम लोग पकौड़ी वगैरह छानते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का जो हमारे पास झारा होता है ना तो हम लोग उसमें रखते जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है उस पूड़ी वगैरह में जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो ना इसके थ्रू हमारे बर्तन में बैठ जाता है और पूड़ी वगैरह में जो भी ऑयल है वो चला जाता है, क्योंकि जो ज़्यादा तेल होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो हमें इस तरीके के झारे का यूज़ ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ना हम कोई भी अगर तेल की चीज़ बनाते हैं तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं रहता है।
लेकिन प्रॉब्लम जब आती है कि जब हम लोग इसको ना किसी भी बर्तन में रखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ना सिंपल सा इस तरीके से मतलब टिका देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, जब हम लोग थोड़ा इस पे ध्यान नहीं देते हैं और हमको पूड़ी बनाने में या उसमें हमारा ध्यान चला जाता है, तो जिसकी वजह से ये जो छारा है ना बार बार बर्तन में नीचे जाके गिर जाता है। हम बार बार इसको उठा के बर्तन में रखते हैं और फिर से ये नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ही यूजफुल सी टिप है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके का आप कोई भी चम्मच ले लीजिए। जैसे मैंने थोड़ा सा बड़ा चम्मच लिया है और आप इसकी जगह कोई छोटा चम्मच भी ले सकते हैं या फिर चाकू वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप इस तरीके से फंसा दीजिए और इसको ना आप इस तरीके से अगर रखेंगे ना तो आपकी जो बार बार की जो झंझट है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अब आप इसमें चाहे जितनी पूड़ी आप एक के ऊपर एक भी अगर डालते जाएंगे ना तो इस प्रेशर से हमारा जो झारा है ना वो बिल्कुल भी बर्तन में नहीं गिरेगा, ये प्रॉपर तरीके से सेट हो जाता है। काफ़ी अच्छा तरीका है, एक बार से आप लोग इसको जब ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये छोटी छोटी जुगाड़ होती हैं जिनको यूज़ करके ना हम अपने काम को बिल्कुल सही तरीके से बना सकते हैं। तो आज की मेरी जो टिप्स है वो इधर ही पर ख़त्म होती है। और कैसी लगी आपको मेरी टिप्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कौन सी टिप्स आपको मेरी सबसे अच्छी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलती हूँ, कल फिर मिलती हूँ न्यू टिप्स एंड ट्रिक के साथ। जब तक के लिए आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।